अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 8.3 में हमारा जो टॉपिक है यह है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू सर्किल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट एंड नॉर्मल किसी भी सर्किल में क्या होते हैं। लेट्स से मेरे पास ये सर्किल है और ये इसका सेंटर है। अगर मेरे पास कोई ऐसी लाइन सर्किल से टच होके जा रही है जो कि सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है, जिस तरह के ये कोई लाइन है जो सर्किल के एक ही पॉइंट को टच कर रही है, तो इस तरह की लाइन को हम ये कहेंगे कि वो हमारे पास टेंजेंट टू दी सर्किल है। ऐसी लाइन जो सर्किल को एक ही पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अब सीकेंट क्या है? अगर हमारे पास पहले नॉर्मल टू सर्किल देख लें। टेंजेंट लाइन तो ये कि जो हमारे पास सर्किल के एक पॉइंट को टच कर रही है। अब इसके बाद नॉर्मल टू द सर्किल लाइन वो जो हमारे पास सेंटर से लेके इसी पॉइंट पे, यानी कि जो टेंजेंट जहां से टच कर रहा है सर्किल को, इस पे इस तरह से परपेंडिकुलर हो, राइट, 90 का एंगल बन रहा हो। तो इनके दरमियान ये जो एंगल होगा ये 90 का एंगल होगा, राइट। तो ये लाइन मेरे पास कहलाएगी नॉर्मल टू दी सर्किल। अब तीसरी चीज है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये मेंशन है कि आप ये बताइए कि जो लाइन गिवन है, लेट से हमारे पास जो पहली लाइन है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, और हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है या सीकेंट है या कुछ भी नहीं है। तो टेंजेंट की कंडीशन ये है कि वो सर्किल के एक पॉइंट को टच कर रही है, और सीकेंट के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसी लाइन जो सर्किल के दो पॉइंट को टच करती हुई पास हो रही है। अब ये वाली लाइन आप देखिए सर्किल को इस पॉइंट से भी टच कर रही है और इस पॉइंट से भी टच कर रही है, तो इसका मतलब है ये लाइन हमारे पास सीकेंट कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड सीकेंट। लेकिन सीकेंट के लिए शर्त यह है कि वो सर्किल के जो सेंटर से पास ना हो। लेकिन कोई ऐसी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास हो रही है और दो पॉइंट को टच कर रही है इस तरह से, तो फिर ये हमारे पास डायमीटर कहलाता है, जो कि इस पॉइंट से शुरू है, मतलब सर्किल के यहां से लेके यहां तक दो पॉइंट को टच कर रहा है और सेंटर से पास हो रहा है, तो ये तो डायमीटर है। लेकिन डायमीटर के अलावा कोई भी सर्किल के पास जो भी लाइन टच हो रही है और दो पॉइंट से टच हो रही है, तो इस तरह की लाइन हमारे पास सीकेंट कहलाएगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये चीज गिवन है कि एक सर्किल की इक्वेशन है जिसको हमने मेंशन कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है। दूसरा ये कि आपको ये बताना है कि जो लाइन क्वेश्चन में गिवन है, जिस तरह पहले पार्ट में हमारे पास ये गिवन है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो आप ये बताइए कि ये लाइन क्या सर्किल का टेंजेंट लाइन है, या ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ये सर्किल का ये सीकेंट लाइन है जो सर्किल को टच करते हुए जा रही है, यानी कि 2 पॉइंट पे टच कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल मौजूद है जो कि क्वेश्चन में ही है। इक्वेशन ऑफ सर्किल यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और हमने कह दिया कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन, और हमने ये पता करना है कि क्या ये लाइन टेंजेंट है या सीकेंट है, और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि ये जो y की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर की जगह पे y की वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 2 से हम निकालेंगे इज इक्वल्स टू 25, राइट। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आई थिंक आपको खोलना आता है। फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 2 6x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 3 9 इज इक्वल्स टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 6x, अब प्लस 9, 25 जब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -25 हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा -16 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी, ये सीकेंट की लाइन है या टेंजेंट की लाइन है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ये होता है
जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डी से, और डी शुड इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये हमारे पास कहलाता है ए। जो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कि ये 6x लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट है 6, तो b की वैल्यू हो गई 6 और c की वैल्यू यहाँ पे है -16। अब ये वैल्यू हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं, b की जगह पे आ जाएगा 6 स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 2 और c आ जाएगा -16। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 एंड 8 16 जा ये आ जाएगा 128। अब इसको प्लस कीजिए तो ये मेरे पास आ जाएगा 164। तो स्टूडेंट डी की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 164, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये सर्किल के दो पॉइंट्स को टच कर रही है। और अगर ये इक्वल टू 0 होता तो इसका मतलब ये होता कि वो एक पॉइंट को टच कर रही है। तो ये तीन केसेस हमारे पास बनते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है यानी कि 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है द गिवन लाइन इज अ सेकेंट लाइन। यहाँ पे हम अपने रिमार्क्स लिखेंगे, गिवन लाइन इज टचिंग द सर्किल at 2 point at 2 points. So this line is secant line. राइट इस तरह से हमें अपने फाइनल रिमार्क्स देने पड़ेंगे। और अगर ये इक्वल्स टू 0 होता तो इसका मतलब है कि वो सर्किल के एक ही पॉइंट को टच कर रही है, और जो कि टेंजेंट ही ऐसी लाइन है जो सर्किल के एक ही पॉइंट को टच कर रही है। और अगर ये लेस देन 0 होता तो इसका मतलब ये था कि लाइन इमेजनरी है, जो कि ना तो टेंजेंट की लाइन है और ना ही सीकेंट की लाइन है। यहाँ पे अगर मैं अपने इस सर्किल की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं और इस लाइन को भी ग्राफ में प्लॉट करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये सर्किल की इक्वेशन है, यानी कि ये सर्किल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और ये वाली लाइन जो पास हो रही है ये मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x+3। तो यहाँ पे जब मैंने ये दोनों चीजें प्लॉट की, यानी कि ये सर्किल भी प्लॉट किया और ये स्ट्रेट लाइन भी प्लॉट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीकेंट लाइन है, क्योंकि ये सर्किल के दो पॉइंट्स को टच करते हुए जा रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्किल के दो पॉइंट को टच करे वो लाइन हमारे पास सीकेंट लाइन कहलाती है। और अगर वो एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाए तो वो टेंजेंट लाइन होती है। राइट तो यहाँ पे अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, और पार्ट 2 में हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, और हमें ये बताना है कि क्या वो इसी सर्किल यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और हमें ये बताना है इसी तरह से सॉल्व करते हुए कि क्या वो लाइन इसके टेंजेंट है या सीकेंट है या कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है यह है y इज इक्वल्स टू √3x+10। जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे आ जाएगा √3, x जो है वो रूट से बाहर है, प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ये a क्या है √3x, 2 फॉर्मूले का, a क्या है √3x, b क्या है 10 और यहाँ पे भी आ जाएगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये √3x के ऊपर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा और x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। राइट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 2 हो जाएगा 20 √3x प्लस 10 का स्क्वायर 100, और 25 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -25 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास आएगी ये 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20 √3x, 100 माइनस 25 इस प्लस का 75 इज इक्वल्स टू 0।
और इसी तरह से जब इसको कंपेयर करवाएंगे तो यहां से हमारे पास ए की कंपेयर किससे करवाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, राइट। तो एक्स स्क्वायर से कंपेयर करवाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 √3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 75। जब इसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में डालेंगे तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड व्हाट इज बी, 20 √3 स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू है यहाँ पे 4 और सी की वैल्यू है 75। सिंप्लीफाई कर लीजिए 20 का स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 400 और √3 है, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 16 75 जा 1200। इसको सॉल्व कीजिए, 4 3 जा 12 और 0, 1200 माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 0। और ये बात मैंने आपको कही थी कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सर्किल के एक ही पॉइंट को टच कर रहा है और एक ही पॉइंट को टच करने वाली लाइन कहलाती है टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्किल, राइट। तो इस तरह से ये सेकंड केस था कि जिसमें हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो वो हमारे पास जो लाइन होगी वो टेंजेंट टू द गिवन सर्किल है। अब जब इस सर्किल को और इस लाइन को हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ये टेंजेंट है। ये एक ऑप्शनल चीज है, आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम प्रूफ करने के लिए देख रहे हैं कि क्या वाकई ये लाइन टेंजेंट टू द गिवन सर्किल है या नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया है, तो ये सर्किल जो है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और ये जो लाइन है ये मेरे पास है y इज इक्वल्स टू √3x प्लस 25, राइट। तो ये देख लीजिए, ये सर्किल हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ये सर्किल के एक ही पॉइंट को टच कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि दिस लाइन यानी कि y इज इक्वल्स टू, नहीं ये 10 है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू √3x प्लस 10 इज टेंजेंट टू दिस सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो अब यहाँ पे इसका तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो इक्वेशन ऑफ लाइन वो है y इज इक्वल्स टू, इसका तीसरा पार्ट करते हैं और तीसरे पार्ट में जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 15, राइट। उसी तरह से काम करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल को हमने 1 का नाम दिया हुआ है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन को हम 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 15 और हमने ये कह दिया कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 वही जो प्रीवियस इक्वेशन थी, जो सर्किल की इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो उसी तरह से यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 25 जब इधर आएगा तो -25 इज इक्वल्स टू 0। a क्या है 2x, 2ab होता है, ये b की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 एंड 15 4 जा 60, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा 225 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 + 1 दिस इज 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 60x और जब इसको सॉल्व करेंगे 225 माइनस 25 तो ये आ जाएगा प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 5 मेरे पास कॉमन आ रहा है, जब 5 को मैं कॉमन निकाल लूंगी तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 12x और 40 और 5 इधर आके जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे अगेन हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 12 कंपेयर करवा के और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 40। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 4 जा 16 0, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 160 इज -16। अब -16 इज लेस देन 0,
लेस देन जीरो जब डिस्क्रिमिनेंट हो, तो इसका मतलब है कि जो गिवन लाइन यानी कि जो ये वाली लाइन है, ये ना तो टेंजेंट है और ना ही सीकेंट है, नीदर। क्वेश्चन में यही मेंशन था ना कि आप फाइंड आउट करें कि गिवन लाइन जो है वो टेंजेंट है, सीकेंट है या नीदर। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन लाइन है यानी जो पार्ट थ्री में ये जो लाइन थी, ये ना तो टेंजेंट है और ना ही ये सीकेंट है, क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है, जो कि लेस देन जीरो है, यानी कि ये सर्किल को टच ही नहीं कर रही। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या वाकई ये सर्किल को टच कर रही है या नहीं कर रही। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ की है, और इस लाइन को आप देख लीजिए कि ये तो मेरे पास सर्किल की इक्वेशन हो गई, ये सर्किल की इक्वेशन हो गई, लेकिन ये जो इक्वेशन है जो कि हमने अभी मेंशन किया था, y इज इक्वल्स टू 2x+15 है, ये सर्किल को टच ही नहीं कर रही, राइट। और सर्किल की इक्वेशन थी x² + y² इज इक्वल्स टू 25। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये टेंजेंट है, ये ना तो सर्किल के एक पॉइंट को टच कर रही है, ना दो पॉइंट, ना ही सेकेंड लाइन है। तो ये लाइन हमारे पास कुछ भी नहीं है सर्किल के लिए, जब ये टच ही नहीं कर रही है, तो इस लाइन के को हम फाइनल रिमार्क्स में यही कहेंगे कि ना तो ये टेंजेंट है और ना ही ये सीकेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंडीशन बतानी है कि ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x+k, यहाँ पे k कोई भी एक इंटीजर हमारे पास हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि क्या कंडीशन है कि ये जो लाइन है इस सर्किल के टेंजेंट हो जाए, टेंजेंट हो जाए, फिर पार्ट बी में हमने बताना है कि ये इस लाइन के सीकेंट हो जाए। तो ये बेसिकली दो पार्ट्स हैं और हमें इनकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। कंडीशन बेसिकली होगी क्या कि यहाँ पे k की वैल्यू हम बताएं कि जो k है वो किस तरह से, k की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, और c की वैल्यू इस तरह से किस तरह से पॉसिबल हो सकती है कि ये लाइन इस सर्किल के टेंजेंट हो जाए, और सेकंड पार्ट में ये लाइन इस टेंजेंट के सीकेंट हो जाए। बेसिकली हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो सर्किल की इक्वेशन है हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x+k, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये y की वैल्यू उसको उठाएंगे और हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x² एज इट इज, y की जगह पे आ जाएगा 2x+k +10x, 20y, y की जगह पे आ जाएगा 2x+k +c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला ओपन करते हैं यहाँ पे। तो x² पहला वाला तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² +2ab, टू फॉर्मूले का, a b+b² और b क्या है k² +10x। अब ये 22 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40x +20k +c इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x², 2 2 जा 4xk +k², ये है 10x और ये है +40x, तो ये तो हो जाएगा 50x +20k +c इज इक्वल्स टू 0। 4x² और ये 1x², तो ये हो जाएगा 5x², राइट। अब यहाँ से x को हम कॉमन ले लेते हैं। जब x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से 4k रह जाएगा और यहाँ से 50 आ जाएगा, और बाहर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x को, जब ओपन करेंगे ये तो ये दो टर्म्स बनेंगी। और बाकी कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं, एक तो है k², एक है 20k, और तीसरी कांस्टेंट टर्म है c, राइट। तो अब यहां से इसको हम कंपेयर करते हैं कौन सी इक्वेशन से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² +bx +c। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 4k +50, और यहाँ से हम c की वैल्यू भी निकाल लेंगे इजीली कंपेयर करके, जो कि हो जाएगा k² +20k +c। अब हम इसका पार्ट 1 कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी टेंजेंट की कंडीशन निकाल रहे हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।
टेंजेंसी। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए हमने अभी देखा था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो अगर टेंजेंसी निकालनी है, किसी भी लाइन का मालूम करना है कि वो टेंजेंट है या नहीं है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आना चाहिए जीरो के इक्वल, राइट। तो अब बी की जगह पे हम पुट कर देंगे 4k+50, 4 एज इट इज, ए की जगह पे आ जाएगा 5 और सी की जगह पे आ जाएगा k² + 20k+c और इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन हमको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। और इससे भी पहले अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें ताकि फॉर्मूला हम इजीली ओपन करें, तो यहाँ पे रह जाएगा 2k+25 और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी खोल सकते थे, ये ऑप्शनल स्टेप है, करना चाहें तो कर लीजिए, वरना इसको डायरेक्ट a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ओपन कीजिए। बाकी ये एज इट इज, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हम अपना a² + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। a² + 2ab, b क्या है 25 + b² और b² क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसको पहले पूरी टर्म को उठा के, इस पूरी टर्म को उठा के इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 20k² + 2 × 4k + 20c, राइट। ये माइनस उस तरफ आके प्लस में हो गया, तो बाकी हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, अब ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k², 25 2 × 50, 50 2 × 100k और प्लस 25 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 625। 25 का स्क्वायर अभी मैं चेक कर लेती हूँ। ये 625। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको एज इट इज आ जाएगा 20k² + 400k + 20c, राइट। अब यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हो जाएगा 4, या 4 को मल्टीप्लाई करवा लें, सिंपल। 4 4 द 16k², 100 4 ज़ा 400k और 625 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2500, 2500 और इस साइड पे क्या है 20k² + 400k + 20c। 400k दोनों प्लस में थे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे रह गया 16k², 20k² और जब ये भी, इसको भी हम उधर ले जाते हैं सबको, तो 20k² - 16k² हो जाएगा, प्लस ये है 2500 और वो है 20c। 20c ये वाला माइनस में होगा ना, क्योंकि इसको भी हम उस साइड पे ले गए हैं। अब ये 20 - 16 ये हो जाएगा 4k² + 20c और 2500 को इस तरफ ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करवा दें, तो इसको भी 4 से डिवाइड करवा दें, इसको भी 4 से डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पे तो सिर्फ k² रह जाएगा। जब 20 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास 5c रह जाएगा, और 2500 को जब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 625 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू मेरे पास आ गई 625 - 5c। तो ये मेरे पास वो कंडीशन है कि अगर k की वैल्यू हम ये पुट कर दें, मतलब यहाँ पे जो k था गिवन इक्वेशन में, k² मतलब k की वैल्यू अगर हम ये पुट कर दें, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन इस सर्किल के टेंजेंट लाइन हो जाएगी,
राइट। तो ये दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से ये आनी चाहिए। अब सेम अगर मैं ये काम करूं जो कि कंडीशन ऑफ सीकेंट के लिए हमने काम करना था, तो कंडीशन ऑफ सीकेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डी की वैल्यू जीरो थी, डी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बल्कि डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ये है कि इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हम कंडीशन ऑफ सीकेंसी निकालने जा रहे हैं और इसमें डी शुड बी पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू है इसको जीरो से ग्रेटर होना है, राइट। तो अब जीरो से ग्रेटर करने के लिए काम उसी तरह से हमने सारा करना है। तो बस इस तरह से हम सॉल्व करते हुए इसको ग्रेटर देन जीरो पे रखते हुए इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसका फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो ये हो जाएगा फोर और फिर टू के प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब जब ये -20 है, हमने दोनों साइड पे अगर इस तरह कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 20 को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 20 के स्क्वायर प्लस 20 के प्लस c, राइट। अब फोर को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं उसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर। 4 के स्क्वायर, 25 टू ज़ा 50, 50 टू ज़ा 100 के, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। इट शुड बी ग्रेटर देन 20 के स्क्वायर प्लस 20 के प्लस c। अब ये फोर है, अगर मैं दोनों साइड पे इसको फोर से डिवाइड करवा दूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फोर, 5 ज़ा 20 है तो 5 आ जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 के स्क्वायर प्लस 100 के प्लस 625, 5 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4। और यहाँ पे जब 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा, 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर, 25 ज़ा 100 के प्लस 5c। 100 के से 100 के तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब ये 4 के स्क्वायर है यहाँ पे, और 4 के स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर है तो इसको एक जगह पे कर लेते हैं। तो 4 के स्क्वायर जब इधर आएगा तो -4 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 - 4 इज 1 के स्क्वायर प्लस 5c। तो ये मेरे पास कंडीशन है जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि के स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5c, ये वैल्यू जो है वो 625 से स्मॉल होनी चाहिए। तो ये मेरे पास वो कंडीशन है जिसको मैं कहती हूँ कि कंडीशन ऑफ सीकेंसी है, यानी कि के की वैल्यू अगर हम ये फाइंड आउट कर लें और 5c को भी उधर लेके जा सकते हैं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज लेस देन 625 माइनस 5c। तो एक स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं। तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 625, 5c इधर आके -5c हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जिसपे हमारी जो गिवन लाइन है वो सीकेंट हो जाएगी गिवन सर्किल यानी कि इस सर्किल के, राइट। तो इस तरह से हमने सीकेंसी की कंडीशन भी निकाल ली, हमने टेंजेंसी की कंडीशन भी निकाल ली। ये जस्ट डिपेंड करता है, सीकेंट है तो इक्वल्स टू जीरो करना है, सीकेंसी है तो ग्रेटर देन जीरो करना है, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी तभी ये जो गिवन लाइन है ये सीकेंट लाइन कहलाएगी। इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।